हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए सेक्टर का पार्ट नंबर होने वाला 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले 3D। 3D का मतलब जिसमें आयतन हो, क्षेत्रफल हो, वक्र हो, पृष्ठीय हो, संपूर्ण हो, उनको हम पढ़ने वाले आज के इस क्लास के अंदर। तो जितने भी सारे बंदे हैं वह क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। दोस्तों मैंने आज पढ़ाया था ऑफलाइन के अंदर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। मैंने बताया था कि जितने भी साथी हैं आर्मी वाले, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, कलर हो, ट्रेडमैन हो, उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सारे आर्मी भर्ती जिसने 2025 का फॉर्म भर दिया है वह अभी से तैयारी के लग जाओ। मैथ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 3D के अंदर आज 7वीं क्लास है। इसका मतलब 6 क्लासें पहले हो चुकी है जिसके अंदर हमने किया था 2D। इन 6 क्लास में 15-15 मिनट की एक क्लास होने वाली है। प्लीज वह क्लासें जरूर ले लेना, प्ले लिस्ट में 15-15 मिनट की वो क्लासें हैं। उसके बाद में हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। सेक्टर के अंदर मैंने पढ़ा रखा है 2D के अंदर मैंने पढ़ाया आयत, वर्ग, त्रिभुज। इसके अंदर परिमाप, क्षेत्रफल, विकीर्ण। इसके अंदर समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज पढ़ा है, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा है हमने 2D के अंदर। फिर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इनके सारे के मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, प्लीज क्लास में देख लेना, वरना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी। वर्त के अंदर हमने पढ़ा था परिधि और क्षेत्रफल, अर्धवर्त के अंदर परिधि और क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था बेलन। बेलन के अंदर बेलन किस में आता है? 3D के अंदर। 3D में बेलन का किस प्रकार का रोल रहता है? ये त्रिज्या होती है बेलन के अंदर और ये इसकी h ऊंचाई रहती है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुणा में एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा में एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर कोष्ठक आर प्लस एच। इतना सही है। लेकिन जो आज हमने पढ़ा है वह हमने पढ़ा घनाभ, क्यों ये क्लास कल मैंने करवा दी है, 5 मिनट की क्लास है, जरूर देख लेना। आज हमने पढ़ा था घनाभ। घनाभ के अंदर क्या पढ़ा है हमने? क्योंकि घनाभ की जो आकृति होती है वह लगभग ईंट बोल दो या बक्सा बोल दो या रूम बोल दो, ऐसी आकृतियां घनाभ के अंदर आती है। तो जितने भी साथी है घनाभ अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आज की हमारी क्लास जरूर देखिए। मैंने बताया है कि ये जो घनाभ है वह कैसी आकृति का होता था पहले? सेम आयत की आकृति का। आयत में हमने क्या पढ़ा था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यदि हम दो आयत को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। और घनाभ में लंबाई चौड़ाई तो पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें जब हम जोड़ेंगे तो एक हो जाएगी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और एक हो जाएगी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई एक हो गई ऊंचाई। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जिस भी वस्तु के अंदर हम समान रख सकते हैं तो वह आकृति 3D के अंदर आती है। 3D का मतलब जिसमें हम समान रखते हैं, अपने आप को फील करते हैं। जैसे एक कमरा है, इसमें मैं अपने आप को मौजूद रख रहा हूं, इसका मतलब ये एक 3D की आकृति है। जैसे हमने देखा नहीं क्या 3D गेम, उसमें होता है क्या? हम ऐसा फील करते हैं कि जैसे इसके अंदर हम है, जिसके अंदर हम होते हैं वह आकृति कैसी होती है? 3D। समझ गए? हमने आयतन का फॉर्मूला याद क्या कहते हैं? घनाभ का आयतन लंबाई गुणा में चौड़ाई। आपने कहां पढ़ा था? आयत में। उसको यदि हम ऊंचाई से गुणा करा देंगे तो ये आप पढ़ लोगे घनाभ में। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमने पढ़ा है घनाभ का आयतन। सभी को गुणा करा दो, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को गुणा करा दो तो ये किस में आ जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा। आयतन का मतलब सभी को गुणा करवाना है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? जिसको हम बोलते हैं 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कहां पढ़ा था? आयत में। लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको गुणा करवा दो ऊंचाई से। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई।
ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। लो मैं थोड़ा सा छुप जाता हूं वरना 3D में नहीं आ रहा है हमारा क्लास। समझ गए? चलो फिर हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी की सभी क्वेश्चन को सोल्व करे और अपने आंसर से मैच करे। मैंने बोला यदि किसी घनाभागार कमरे में लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन बताओ। आयतन का फॉर्मूला था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रखा और आंसर मैंने निकाल दिया 24,000 मीटर क्यूब ना, हो गया। फिर मैंने घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। तो बताओ 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मान रखा, जैसे मैंने लंबाई की जगह लंबाई रखा, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखा, ऊंचाई की जगह ऊंचाई रखा। 2 गुणा में 40 प्लस 10 गुणा में 50। 40 और 10 50, 50 को 2 से गुणा कराए 100, 100 को 50 से गुणा कराए तो 5000 मीटर क्यूब स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। आगे देखो ना, घनाभ की लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी और ऊंचाई दे रखी है। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। मैंने फॉर्मूला रख दिया है, उसके अंदर आप मान रखो। 20 को 10 से गुणा कराया 200, 20 को 5 से गुणा कराया 100, 20 को 10 को 5 से गुणा कराया 50। इनको जोड़ो और गुणा करा दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद यदि किसी कमरे की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर व ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, तो इस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी। तो जब भी बांस बोले तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, इसका विकिरण। विकिरण ज्ञात करना, सबसे लंबा बांस तो विकिरण ही होता है। तो विकिरण का फॉर्मूला लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। मान रखा लंबाई का 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई 6। इनका मैंने स्क्वायर किया और आंसर निकाल दिया घन। उसके बाद हमने पढ़ा था घन। दोस्त घन के अंदर होता क्या है, घन में सभी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और घन सेम टू सेम वर्ग की आकृति जैसा ही होता है। लेकिन वर्ग में हम कुछ रख नहीं सकते और घन के अंदर हम कुछ रख सकते हैं। घन में हम रख सकते हैं, वर्ग में कुछ नहीं रख सकते। याद हो गया? घन में सभी भुजाएं समान होती है, ए मीटर वाली, ए सेंटीमीटर वाली। घन में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। घन के अंदर हम आयतन पढ़ेंगे, घन का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, घन का विकिरण पढ़ेंगे। इसमें भी 3 चीज पढ़ेंगे हम। देखना, सभी भुजाएं समान, 3 हो गया। लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, इतना हो जाएगा। घन का आयतन ए गुणा ए, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जबकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान है तो सभी को गुणा करवाया तो भुजा का क्यूब हो गया। भुजा का क्यूब का मतलब ए क्यूब। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर। 4 दीवारी का बोले तो 4 से गुणा करवा दो, 6 दीवारी का बोले तो 6 से गुणा करवा दो। वक्र का मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल चाहिए, ओनली फॉर 4 दीवारी का क्षेत्रफल। और संपूर्ण बोले मतलब 6 दीवारी का क्षेत्रफल चाहिए। और घन का विकिरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3 गुणा में ए। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, √2 गुणा में ए। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, √3 गुणा में भुजा या √3 गुणा में ए। ये हो गया घन। बिल्कुल आसान है, सभी भुजाएं समान है। ए मीटर ए मीटर ए मीटर ए मीटर, सारी की सारी ए मीटर की है। ये सबसे आसान है, याद कर लेना कल। और इसके ये 6 प्रश्न कर लेना आप अच्छे से, 6 क्वेश्चन करना और इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। क्लास को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार क्लासें आती रहेगी आप सभी के सामने। दोस्तों सेशन अच्छा लगना चाहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करो, फॉर्मूले याद करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आर्मी का एग्जाम होगा तो उसमें डायरेक्ट आपको सूत्र भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है, याद रखना इस बात को। तो सारे के सारे बंदे सूत्र याद करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर 10, आप सभी मेरे को मिल जाना तुरंत। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं मिलेगी आपको।